वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे एसएससी सीजीएल मैथ्स 13 अगस्त आज के पेपर के सारे शिफ्ट के जो प्रश्न हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न हम देखते हैं ज्योमेट्री का प्रश्न। सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे ज्योमेट्री का प्रश्न। ज्योमेट्री का जो प्रश्न है, एक वृत्त जो है आया था आपका, एक वृत्त जो है आपका है और उस वृत्त की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है एक चतुर्भुज। एक चतुर्भुज है जो वृत्त की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। ये वृत्त जो है, एक वृत्त चतुर्भुज ABCD ABCD की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। AB बराबर 8.4, ये दिया है आपका 8.4, और BC बराबर 9.8, और आपका CD बराबर है 5.6, और DA पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर वृत्त एक समाहित हो और वो चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करे, तो यहाँ पर एक थ्योरम निकल के आती है, आमने सामने की भुजाओं का टोटल जो है बराबर होता है। तो AB और DC का जो टोटल है 6 4 10 8 5 13 1 14.0 मतलब 14 बराबर होगा AD और BC के टोटल के। ठीक है, तो 14 में से 9.8 माइनस कर दें, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 2 10 और 9 4 13, 4.2 जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल आपका अलजेब्रा का है। x⁴ + 1/x⁴ जो है आपको 727 दिया है और आपको निकालना है x - 1/x। तो इसमें जो है दोनों पक्षों में जो है ये आपका 27 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 27 का स्क्वायर, तो 2 जोड़ेंगे तब। ठीक है, 2 इधर जोड़ लीजिए, इधर 2 जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा x² + 1/x² का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन, ये स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे तो a² b² और 2ab आपका कट जाएगा। ठीक है, इधर 2 जोड़ेंगे तो ये आपका 27 का जो है स्क्वायर हो जाएगा। अब x² + 1/x² बराबर आपका 27 आ गया। ठीक है, अब दोनों पक्ष, ये स्क्वायर कट जाएगा, ये हट जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे। अब इसमें -2 कर दीजिए, जब -2 करेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा और ये आपका x - 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं आज की शिफ्ट का। तो इसमें जो है एक वृत्त है, उसके अंदर एक चतुर्भुज है ABCD जो कि साइक्लिक क्वेड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। हमने कल ही भविष्यवाणी वीडियो एक बनाई थी, तो उसमें कुछ थ्योरम वृत्त की बताई थी, वही थ्योरम लगेगी और आप लगा लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है दे रखा है DEC जो है आपका दे रखा है 138, ये आपका 138 दे रखा है। ठीक है, ये आपका 138 दे रखा है। ठीक है, और DAC जो है, कहाँ है DAC, ये जो है आपका 35 दे रखा है, ये 35 दे रखा है, और ये जो है आपका 138 दे रखा है। ठीक है, और आपको बताना है BCA ये बताना है, ये फाइंड करना है, तो ओरल लग जाएगा। ठीक है, कैसे, पहले आप ये थ्योरम समझें, ये ज़रूरी है। अगर कोई ट्रायंगल है और उसकी एक साइड हम बाहर कर दें तो बाहर जो बनने वाला एंगल है वो अंदर के एंगल के, दोनों एंगल के टोटल के बराबर होगा, जो उसके साथ में संलग्न है उसको छोड़ के। ठीक है, ये बहिष्कोण, इसको हम बहिष्कोण बोलते हैं। त्रिभुज का बहिष्कोण जो है वो त्रिभुज के अंदर के 2 कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें DAE में AE को C तक बढ़ाया गया है और ये जो है आपका बाहर बहिष्कोण बन रहा है जो कि 138 है। ठीक है, तो ये 138 जो है बराबर होगा इसके और इसके टोटल के, और ये जो है आपका दे रखा है 35। ठीक है, तो जब ये 35 है और इसके टोटल के बराबर है ये 138, तो 138 में 35 घट जाएगा तो ये आपका 103 ही तो बचेगा। ठीक है, तो ये आपका 103 आ गया। अब थ्योरम नंबर 2 इसमें लगेगी। थ्योरम नंबर 2 इसमें ये लगेगी कि ये चाप है आपका AB। मैंने कल ही आपको वीडियो में बताया था
ठीक है, कि एक ही चाप से वृत्त के अंदर जितने भी वृत्तखंड खींचे जाएंगे, ठीक है, एक ही वृत्तखंड में जितने भी कोण खींचे जाएंगे, एक चाप से जितने भी एंगल बनेंगे उस खंड में, वो सभी बराबर होंगे। तो जब ये 103 है तो ये भी 103 होगा। आपका यही आंसर है, ये 103 है, ये 103 क्यों होगा? क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये भी AB से बन रहा है और ये वाला जो एंगल है ये भी चाप AB से ही बन रहा है। तो आपका आंसर हो गया 103। अगला सवाल आपके सामने है त्रिकोणमिति का सवाल। बहुत ही आसान है। ऊपर आप देख रहे हैं cos स्क्वायर 69 प्लस cos स्क्वायर 21, तो ये दोनों आपके सेम हैं। एंगल आप जोड़ दीजिए, तो जब एंगल जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। इसका मतलब ये मिला के 1 हो जाएगा इसका मान। ये शॉर्टकट है। या तो आप 69 को 90 माइनस 21 लिखिए, तो cos स्क्वायर 90 माइनस 21 हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 21 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 21 प्लस cos स्क्वायर 21, तो आप ये फार्मूला है ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ऊपर वैसे 1 हो जाएगा, चाहे आप इन दोनों को जोड़ लें। 90 आ रहा है और ये सेम है, तो आपका ऊपर 1 हो जाएगा। ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे cos 90 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 इंटू ये 0 हो जाएगा। अब बचा सेकेंड पार्ट माइनस साइन 90 का मान 1 होता है और cos 30 का मान √3/2 होता है। ठीक है, तो अब ये 2 ऊपर आ जाएगा, -2/√3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना सरल सवाल था। अगला सवाल आपके सामने है, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:7 है। यदि दोनों में से 5 घटा दे तो अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक है, तो संख्याओं का योग बताइए। ऑप्शन है 60, 40, 50, 35। तो सबसे पहले जो ट्रिक है वो ऑप्शन से हम देख लेंगे। संख्याओं का जो ओरिजिनल रेशियो है वो 5 और 7 है, तो 5 और 7 का टोटल कितना होगा? 12। टोटल हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि संख्याओं का टोटल पूछ रहा है, तो रेशियो में हम टोटल निकाल लेंगे। अब 12 से इसमें चारों ऑप्शन में काटिए। 12 से जो कट जाए, अगर एक संख्या ऐसी है जो 12 से कट जाए वही आंसर होगा। 12 पंजे 60, 60 कट रही, 60 आंसर होगा। और भी संख्याएँ अगर कट रही हैं तो आपको लगाना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो सवाल जो है आप नोट कर लें। तो अब हम इसको लगाएंगे कैसे? पहले जो है रेशियो है आपका 5 और 7, फिर इसमें हमने 5 घटा दिया तो रेशियो हो गया 2 और 3। ठीक है, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 और 10, 15 और 10 का मान लीजिए एक कोई संख्या है, उसका 2 संख्याएं हैं, उसका अनुपात है 15-10। तो अगर हम इसमें इसको काटें तो अनुपात कितना है? 5×3 = 15, 5×2 = 10। ठीक है, अगर इसमें हम कुछ घटा दें, दोनों में एक ही चीज़, 15 में अगर हम 5 घटाएं और 10 में भी अगर हम 5 घटाएं, 10 में भी 5 घटाएं, 5×3 = 15, 5×2 = 10। 1 मिनट। हाँ, तो हम आपको समझाने की ये कोशिश कर रहे थे। 1 मिनट। अगर 2 संख्याएं हैं 15 और 10, इनके बीच का अंतर क्या है? इनके बीच का अंतर 5 है। ठीक है, अगर हम इसमें से 2 घटा दें तो ये हो गई 13, इसमें से हम अगर 2 घटा दें तो ये हुई 8। अभी भी कितना अंतर है? 5 है। अगर इसमें से हम 1 घटा दें तो ये हुई 11 और ये हुई 7। अभी भी जो है 1 मिनट, हाँ ये 12, तो ये भी मतलब कहने का ये मतलब है कि कोई भी संख्या हो उसके बीच का अंतर हमेशा वही रहता है, अगर उसमें से कोई संख्या घटाई जाए दोनों में से या जोड़ी जाए। तो अब हम आते हैं सवाल पे। प्रश्न हमारा कह रहा है कि 5:7 जो है, 2 संख्याएं इस अनुपात में है और इसमें से हम 5 घटा दे रहे हैं तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक है, तो हम बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर है कि नहीं ये चेक करेंगे, क्योंकि 5 घटाने पे ये आया है। 5 घटाने पे पहले अनुपात था 5:7, अब अनुपात हो गया 2:3, तो 5 घटाने पर ये आया है। तो बीच का जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए, ये हमने अभी प्रूव किया। ठीक है, तो 5 और 7 के बीच का अंतर 2 है, 2 और 3 के बीच का अंतर 1 है। ठीक है, तो बीच का अंतर बराबर नहीं है, बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अनुपात एक ही हैं। दोनों अनुपात एक ही नहीं है, लेकिन बीच का अंतर बराबर होगा। तो इससे इसमें जो है इसके बीच का अंतर 1 है, तो हम इसमें 2 से गुणा कर दें। ठीक है, क्यों 2 से गुणा करेंगे? क्योंकि इसके बीच का अंतर 2 है और इसके बीच का अंतर 1 है। जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तभी जो है ये भी 2 बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, तो जब हम इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो ये वाला रेशियो बेकार हो गया। ठीक है, अब ये 5 से 4 हो गया और ये 7 से 6 हो गया। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया।
1 क्यों बढ़ा? क्योंकि 5 घटाए, मतलब 1 बोले तो 5, ठीक है। 1 बढ़ा, कितना 1 बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि 5 घटाया, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 5 कह लीजिए, या 1 का मतलब 5 कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। अब एक रेशियो की वैल्यू जब निकल आई तो संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो संख्याएं थी आपकी 5 7, तो 5 और 7 12, 12 की 5 से गुणा कर दीजिए, 12 पंचे 60 आपका आंसर आ गया। अगर संख्याओं का अंतर पूछ रहा है तो 7 में 5 गया 2, 2 पंचे 10 कर दीजिए, आपका संख्याओं का अंतर आ गया 10, ठीक है। बात आई समझ में? अगला सवाल हमारा ज्योमेट्री से है। प्रश्न है 2 संकेंद्रित वृत्त, मतलब एक वृत्त बड़े वाले वृत्त के अंदर है जिसकी त्रिज्या 12 और 13 है। छोटे वाले की जो त्रिज्या है ये 12 दे रखी है, मैंने चित्र बना दिया है पहले से, ठीक है। और बड़े वाले की जो त्रिज्या है वो 13 सेंटीमीटर है। ए बी बड़े वृत्त का व्यास है, हमने ए से बी व्यास मिला दिया, ठीक है। ए बी वृत्त का व्यास है और बी डी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। बी डी जो है हमने छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा बना दी। अब इसमें ए डी फाइंड करना है, इसमें ए डी फाइंड करना है, ठीक है। ए डी फाइंड करना है। ये अब इसमें ए डी का मान पूछा है, ए डी का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, बी डी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ये आपका यहाँ पहुँच जाएगा पी तक, पी तक पहुँच गया। अब इसको मिला लेंगे, ठीक है। इसको मिला लिया, ए पी को मिला लिया हमने। जब ये 13 है तो ये कितनी होगी? 13 होगी ये, ठीक है। और आपकी जो है ये 13 है तो ये भी 13 होगी। और जब ये 13 होगी, ये 12 होगी, ये 90 है तो ये कितनी होगी? 5 होगी, ठीक है। ये 13 और ये 13, मतलब 1 और 1 का रेशियो है, ठीक है। तो ये भी 5 है तो ये भी 5 होगी, क्योंकि त्रिभुज PAB में जब AO और OB का रेशियो 1-1 है तो BD और DP का भी रेशियो 1-1 होगा, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ठीक है, ठीक है ना। अब हम इसको मिला लेते हैं क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। अब तो आपका जो है ये आपका रेडियस है छोटे वृत्त की, तो ये जो है आपकी 24 हो जाएगी। कैसे? आपने थेल्स प्रमेय में पढ़ा होगा, किसी भी त्रिभुज में अगर आधार के समांतर अगर मध्य बिंदुओं को अगर मिलाया जाए, ठीक है, ये मध्य बिंदु हैं और आधार के समांतर हैं, तो ये इस भुजा का ये दूना होता है, ठीक है। क्योंकि आप जब लगाएंगे थेल्स प्रमेय, ये बटे पूरी भुजा, ठीक है, बराबर ये बटे ये, ठीक है, तो 1/2 वो ट्वाइस ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका 24 हो गया, ये आपका ये 24 हो गया, ये आपका 24 हो गया थेल्स प्रमेय के अनुसार। अब हम लगाएं, ये एंगल आपका 90 है, ठीक है, 90 है। कैसे 90 है? क्योंकि ए बी पी को देखिए, ABP को देखिए, AB क्या है? व्यास है। व्यास पर बना हुआ त्रिभुज जो है उसका शीर्ष कोण 90 होता है, कल ही बताया था, तो ये 90 है। तो अब हम लगाएंगे त्रिभुज PD और A में, PDA में आपका एंगल P जो है वो 90 है, तो आपका ऊंचाई दिया है 24 और आधार दिया है 5, दोनों के स्क्वायर का टोटल जो है आपका ये AD होगा। दोनों के स्क्वायर के टोटल का वर्गमूल जो है वो AD होगा, 576 + 25, ठीक है, ठीक है ना। 6 5 11, 7 2 9 1 10, ठीक है, 5 1 6, √ 601 जो है AD का मान √ 601 आएगा। अब अगला सवाल है हमारा सिमिलर ट्रायंगल से। ABC और DEF जो है 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है, और दोनों के क्षेत्रफल दिए हुए हैं, दोनों के क्षेत्रफल दिए हैं, और BC बराबर दिया है 3.15, 3.15, ठीक है। तो आपको बताना है EF। आपको पता है कि 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग या संगत भुजाओं का अनुपात होता है स्क्वायर के, ठीक है। 2 समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उसका जो अनुपात है वो उसी दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अगर परिमाप की बात करें तो परिमाप जो है वर्ग के बराबर नहीं होता, डायरेक्ट बराबर हो जाता है।
दो त्रिभुजों के परिमाप का रेशियो भुजाओं के रेशियो, संगत भुजाओं के रेशियो के बराबर होता है। लेकिन क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें जो है ये संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। अब हम क्षेत्रफल का रेशियो निकालें। ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है 13.5 और DEF का 24 दिया हुआ है। अगर हम दशमलव हटा दें इसमें 0 बढ़ जाएगा। 15 से काट दें 15 9 135, 15 एकम 15 और 9 15 6 9 और 16 रेशियो आया। क्षेत्रफल का जो रेशियो आया 9 और 16 आया। अगर हम इसका वर्गमूल निकाल लें तो संगत भुजाओं का रेशियो आ जाएगा। वर्गमूल निकाल लिया, 3 और 4 का रेशियो आ गया। संगत भुजाएं कौन सी है? BC का मान दिया है 3.15 और EF पूछ रहा है। तो संगत भुजाएं जो है BC और EF है, मतलब आधार और आधार की बात हो रही है। तो BC जो है आपका 3.15 दिया है और इधर रेशियो में जो है आपका BC 3 आया है, मतलब 3 बराबर 3.15। तो 1 बराबर 3 से डिवाइड करिए, 3 इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3 0 3 5 15। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 1.05 आ गई। और आपको EF निकालना है तो 4 से गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, 4.2 या 4.20 आपका आंसर आ गया। एक सवाल आया था आपका टाइम एंड वर्क का, बहुत इजी। एक पुरुष और एक महिला किसी काम को 66 दिन में करते हैं, ठीक है। यदि पुरुष और महिला की कार्य क्षमता का अनुपात, इफिशियंसी का अनुपात 3 और 2 दिया है, ठीक है। एक पुरुष और एक महिला जो है मिल के किसी काम को 66 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पुरुष और महिला की कार्य क्षमता का जो रेशियो है, ये इफिशियंसी का जो रेशियो है वो दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 6 पुरुष और 2 महिलाएं जो हैं उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बहुत आसान है, ये आपका टोटल दिन दिया हुआ है। एक महिला और एक पुरुष जब उस काम को करेंगे तो टोटल दिन दिया हुआ है, ठीक है। और आपका ये क्षमता का रेशियो दिया हुआ है, तो दोनों की क्षमता अगर हम जोड़ दें 3 और 2 5 हो जाएगी। 5 से 66 की गुणा कर दें, ठीक है, आप नोट कर लें। 5 की 66 से गुणा कर दें तो टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, P बराबर W/T, मतलब सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय, ठीक है। अगर आपकी सामर्थ्य निकालनी है या इफिशियंसी निकालनी है तो W को T से भाग दे दीजिए, या W निकालना है तो PT कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, W बराबर PT। तो टोटल W यहाँ या टोटल वर्क निकालना है तो PT बोले तो पावर 3 और 2 जो रेशियो आप जोड़ के निकालें इनटू T फॉर टाइम 60 डेज। तो आपका जो है 5 × 66 जो है टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 6 पुरुष और 2 महिलाएं कितने दिन में काम करेंगे। 6 पुरुष और 2 महिलाएं उसको कितने दिन में काम करेंगे। तो एक पुरुष की क्षमता जो है 3 है और एक महिला की क्षमता 2 है। तो एक पुरुष के द्वारा एक पुरुष की क्षमता कितनी है? 3 है। तो 6 पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। और 2 महिला की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इन दोनों की टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। यहाँ पे इफिशियंसी या पावर दे रखा है, ठीक है। और आपने अभी टोटल वर्क निकाला है, 5 × 66 निकाला था, वर्क दिया है और पावर या एफिशिएंसी दी है। तो टाइम पूछ रहा है तो P बराबर W/T से लगा लें, या T बराबर W को नीचे ले आएँ, T बराबर P/W। तो P जो है आपका 5 × 66 है और W नीचे ले आएँ, W, ठीक है। W जो है आपका 1 मिनट मैं फिर लगाता हूँ फिर से। फार्मूला है P बराबर W/T, ठीक है। और आपको निकालना है टाइम, तो P को यहाँ ले आइए, T को वहाँ पहुँचा दीजिए, T बराबर W/P, ठीक है। ये हम फार्मूले को ले रहे हैं, बाकी आप इतने समझदार हैं कि आप लगा ही लेते होंगे। W आपका आया था 5 × 66 और दोनों का जो टोटल आया था वो आया था 22, ठीक है। 22 × 3 = 66 और 3 × 5 = 15 आपका आंसर आ गया।